ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में रूमी के साथ अस्पताल में एडमिट होती हैं और वो बहुत गुस्सा होती हैं। असद से कोई बात नहीं कर रही होती है। असद से कहती हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर वो कहता है कि रूमी को आप खुद पसंद करके अपने इस घर में लेकर आई थी, अब उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं पसंद करके नहीं लेकर आई थी, सारी तुम्हारी चाल थी, तुम्हारी साजिश थी। मुझे बड़ा मान था तुम पे कि मैं मेरा बेटा मेरी हर बात को हुक्म का दर्जा देता है, लेकिन तुमने मेरे सारे मान तोड़ दिए हैं। फिर असद भी बड़ा परेशान होता है कि मेरी मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। फिर रूमी के घर वाले जब उसे मिलने के लिए आते हैं तो रूमी दरवाजे पे मिलती है। वो बहुत रो रही होती है। वो कहती है कि मामा असद भी मुझसे नाराज़ है, सारे मुझसे नाराज़ हैं। वो समझते हैं कि मेरा कसूर है, कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। मैं काम को ठीक करने की कोशिश करती हूँ तो काम ख़राब हो जाता है। उसके पापा कहते हैं तुम परेशान ना हो, हम बैठ के बात करते हैं, हम बात करने ही आए हैं। वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से असद की मामा आ रही होती हैं। तो रूमी की मामा कहती हैं कि जाओ जाके अपनी सास को पकड़ो। तो वो जाती रूमी जब जाती अपनी सास को पकड़ने जाती है तो सास का हाथ झटक के नीचे पीछे कर देती हैं और कहती हैं कि अभी मैं इतनी भी माजूर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, मैं खुद अपने कदमों में चल के जा सकती हूँ। गुस्से में इसको पीछे कर देती हैं और साथ ही रूमी की मामा कहती हैं ओहो आप ही आप परेशान ना हो, मैं आपको पकड़ के कमरे में पहुँचा देती हूँ। वो उनको पकड़ के तो कमरे में ले जाती हैं, वहाँ पर जाकर उनको लिटा देती हैं, जहाँ पर उसका भाई अरसल बड़ा गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये क्या बात हुई, किस तरह उन्होंने मेरी बहन का हाल पकड़ झटका है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, हमारी लाडली बहन है, उसका क्या कसूर है, वो तो उसका ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे सब कुछ मेरी बहन ने ही किया हो। तो उसके पापा कहते हैं बेटे अभी फ़िलहाल ऐसी बात करने का टाइम नहीं है, अभी आप खामोश हो जाओ। अरसल कहता है नहीं मैं असद से ये बात पूछ रहा हूँ, असद बताओ अब मेरी बहन का ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। असद कहता है कि आप बैठे मैं भी आता हूँ। असद वो सारे अंदर चले जाते हैं तो अरसल बाहर रह जाता है। बाहर माहीन भी खड़ी होती है। माहीन कहती है कि जो है ये आपकी तो लाडली बहन है ना रूमी। उसका भाई कहता है हाँ हमारी लाडली बहन है, हम सबकी जान है इसके अंदर। जिस पे वो कहती है कि फिर भी आपने अपनी बहन को आग जहन्नुम में धकेल दिया। वो कहती है कि फिर असद कहता है कि आप हमें पहले बताना चाहिए था ना कि अगर ये लोग ऐसे हैं, अगर आप हमें पहले क्यों नहीं बताया। जिस पे माइन कहती है कि मैंने आपकी बीवी को फ़ोन करके सारी बातें बताई थी, लेकिन आपकी बीवी ने जानबूझ के इसको जहन्नुम में धकेला है। मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी इसको इससे। यहाँ पे तो ये तो घर ऐसा घर है जहाँ पे बहुओं के साथ नौकरों से भी बुरा सलूक किया जाता है, चाहे जितना मर्जी जो मर्जी कुछ कर ले, लेकिन बहुओं को कोई इज्जत एहतराम नहीं दिया जाता था। रूमी बेचारी सारा दिन खिदमत करती रहती है, उसने चाहिए तो अपने घर में उठ के पानी भी नहीं पिया होगा और यहाँ सारा दिन की खिदमत में लगी रहती है, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई बात सुनने को मिल जाती है। वो जितना इन लोगों को खुश करने की कोशिश करती है ये लोग उतना ही इसके खिलाफ होते जाते हैं। जिस पर यह बात सुन के उसका भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आपने क्या मेरी बीवी को बताया थी ये सारी बातें। वो कहती है कि हाँ मैंने आपकी बीवी को फ़ोन करके सारी बातें बताई थी। जिस पे वो एकदम खामोश हो जाता है। घर में हम ना अपनी मामा के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही होती है कि देखिए कितनी गलत बात है, उन्होंने किस तरह हमारे रिमशा के रिश्ते को इनकार कर दिया है। रिमशा इतना पसंद करती है हारिस को, जबकि हारिस रूमी की दोस्त के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको पसंद करता है। उसकी मामा कहती हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो रिश्ता ही रख सकती थी ना उनके आगे, ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकती थी। उसकी मामा कहती हैं कि मामा अगर वो किसी और लड़की को पसंद करता भी है तो क्या हुआ, आजकल की लड़कियों के प्यार ऐसे ही होते हैं, जो बीवी बन जाती है बाद में वो उसको पसंद आ ही जाती है। इसलिए उसकी मम्मा कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। हमना कहती है कि अभी रिमशा को आप इधर आएंगे, मिल के बैठ के फ़ैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।